हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के साथ एसी हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूंगा और साथ ही उसके कुछ 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। हाँ तो जिन स्टूडेंट ने सेमेस्टर 3 में एसी हिंदी का सब्जेक्ट चूज किया है तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, तो हम पहले एसी हिंदी का सिलेबस समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। हम पहले इसे स्क्रॉल करेंगे। देखिए, यहाँ आपका सिलेबस दिया गया। इकाई 1 में दिया गया विविध पत्र लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, वर्ण, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक। इन सभी टॉपिक से आप सभी का एग्जाम होने वाला है। साथ ही इकाई 2 में निबंध, पर्यावरण, नैतिकता, विज्ञान, साहित्य, राष्ट्रीयता पर आधारित। इन सभी पर आपका निबंध भी को एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपका इस बार का एग्जाम फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होगा। हाँ, तो यह था आपका सेमेस्टर 3 का एसी हिंदी का सिलेबस। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि आप सभी के क्वेश्चन, ताकि एग्जाम देते वक्त आपको किसी भी तरह की मुश्किलें ना आए। तो चलिए। हाँ, तो यह है आपके सेमेस्टर 3 एसी हिंदी का 50 एमसीक्यू का सेट पेपर, जो मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चंस को। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सूचना देना, व्याकरण सीखना, कहानी लिखना। तो पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है हमारा? सूचना देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेदन पत्र किस श्रेणी में आता है? तो आवेदन पत्र हमारा किस श्रेणी में आता है? निजी पत्र, सामाजिक पत्र, व्यावसायिक पत्र या सरकारी पत्र। तो आवेदन पत्र हमारा ऑफिशियल लेटर होता है, यानी कि सरकारी पत्र में। क्वेश्चन नंबर 3, संक्षेपण का अर्थ क्या है? विस्तार करना, उदाहरण देना, मूल भाव को कम शब्दों में लिखना या आलोचना करना। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल भाव को कम शब्दों में लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पल्लवन का सही अर्थ क्या है? तो पल्लवन का मतलब होता है किसी चीज को विस्तार में लिखना। तो विषय को संक्षेप में लिखना, विषय का विस्तार करना, आलोचना करना या सार लिखना। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, शब्द शुद्धि का संबंध किससे है? वाक्य से, अनुच्छेद से, शब्द के सही रूप से या भाव से। तो शब्द शुद्धि का मतलब शब्द को सही रूप में लिखना, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाक्य शुद्धि में क्या सुधारा जाता है? तो वाक्य शुद्धि में वाक्य सुधारा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, यह क्या है? तो यह एक तरह का लोकोक्ति है। क्योंकि देखिए, लोकोक्ति में क्या होता है, जो आम बोलचाल में भाषा जो यूज करते हैं हम लोग, जो एक तरह से किसी सही कथन हो या फिर कोई सही कहावत जो सही होता है, जैसे कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो ये सही बात है। तो ये एक तरह का लोकोक्ति है, ना कि हमारा मुहावरा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? आंखों का तारा का अर्थ है? आंख की बीमारी, प्रिय व्यक्ति, आभूषण या तारा। आंखों का तारा कहते हैं जो हमें सबसे प्यारा लगता है, यानी कि प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो प्र का मतलब होता है आगे बढ़ना, जैसे कि बल। तो बल मतलब क्या होता है? मजबूत। अब प्रबल बोल दे तो बहुत बलवान, मतलब उसमें से शक्ति बढ़ गई। तो यानी कि प्र मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, 10 नंबर, अशुद्ध शब्द में उपसर्ग है? अशुद्ध, अस या ध। अशुद्ध में औ क्या है? एक तरह का नकारात्मक उपसर्ग है। हमारा ओ क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग। तो 10 नंबर का आंसर ए नंबर होगा। हम देखेंगे कि प्रश्न 11 में हमारा क्या दिया गया। प्रश्न 11 का क्या क्वेश्चन है, लिखना शब्द में प्रत्यय है? लिख, ना, ख, ई। तो जैसा कि मैं बता दूं, प्रत्यय का मतलब होता है जो लास्ट में लगता है, मतलब अंत में। तो अंत में क्या हमारा लगा है? ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के बाद हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे क्या लिखा है, राम ने फल खाया में नेक किस कारक का चिन्ह है? तो नेक किस कारक का चिन्ह होता है? तो राम के द्वारा फल खाया जा रहा है, तो इसमें होगा कर्ता, वो कर्ता का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता को पुस्तक दी में को कौन सा कारक है? तो सीता को पुस्तक दिया गया किसी के द्वारा, तो सीता को दिया गया तो ये कर्म का प्रधान होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, से किस कारक का चिन्ह है? तो से दो कारक के चिन्ह होते हैं, एक होता है करण कारक और एक होता है अपादान कारक। लेकिन करक कारक में क्या होता है? किसी के साथ में, और अपादान में क्या होता है? किसी से अलग होना।
तो इसमें अपादान का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, पर्यावरण का संबंध किससे है? केवल मनुष्य से, केवल पेड़ पौधों से, जीव जंतु और प्रकृति से, या केवल जल से? तो हम जानते हैं पर्यावरण का मतलब होता है जीव जंतु और प्रकृति, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? राजा, जनता, सेना या धर्म? तो हम सभी जानते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंधविश्वास, सत्य की खोज, मनोरंजन या राजनीति? तो हम सभी जानते हैं सत्य की खोज, विज्ञान में सत्य की खोज की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, साहित्य समाज का क्या होता है? तो साहित्य समाज का आईना होता है, तो आईने को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला 19 नंबर में, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या होता है? विविधता में एकता, अलगाव करना नहीं, संघर्ष करना भी नहीं और भेदभाव नहीं, विविधता में एकता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निबंध किस शैली में लिखा जाता है? संवादात्मक, कथात्मक, भावात्मक या विचारात्मक या विश्व प्रश्नोत्तर? तो निबंध हमारा भावात्मक और विचारात्मक, मतलब विचार करने के लिए और भाव दिखाने के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पत्र का मतलब होता है कागज, क्योंकि यहाँ पत्र लेखन की बात हो रही है, तो हम किस पर लिखते हैं, कागज पर, तो वो हमारा सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, निजी पत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो निजी पत्र का उद्देश्य आदेश देना, सूचना देना, आत्मीय भाव व्यक्त करना या शिकायत करना? तो आत्मीय भाव व्यक्त करना, मतलब अगर घर में हम किसी संबंधी को किसी तरह का पत्र लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम अपने भाव को दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, संक्षेपण में किस बात का ध्यान रखा जाता है? भाषा अलंकार का, मूल भाव, उदाहरण या विस्तार? तो संक्षेपण में मूल आधार को मतलब शॉर्ट में करके लिखा जाता है, छोटा करके, लेकिन मूल भाव को लिखना बहुत ही जरूरी होती है, तो इसका बी नंबर हमारा सही होगा। अगला 24 नंबर, पल्लवन में क्या आवश्यक है? जैसा कि मैंने बताया, पल्लवन का मतलब क्या था, किसी बात को विस्तार से बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे बी सही होगा, यानी कि विस्तार। अगला प्रश्न क्या है, अशुद्ध वाक्य का अर्थ क्या है? सुंदर वाक्य, सरल वाक्य, व्याकरण नियमों के विरुद्ध वाक्य या लंबा वाक्य? अशुद्ध मतलब खराब तरीके से, यानी कि व्याकरण नियमों के विरुद्ध वाक्य लिखना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है नाक में दम करने का? एक तरह से परेशानी करना, जैसे कि नाक में कोई मक्खी घुस जाए या फिर कोई कीड़ा घुस जाए तो कैसा तंग लगता है, वैसा ही टाइप का बहुत परेशान करना, नाक में दम करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न 27 में, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्या है? तो ये एक तरह का लोकोक्ति है जो समाज में आम लोगों के बीच में बोली जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सब प्रश्न क्या है, सु उपसर्ग का क्या होता है? बुरा, सुंदर, अच्छा, विपरीत या कम? जैसे गंध, गंध मतलब क्या होता है, किसी चीज की स्मेल, अगर हम सुगंध लगा दें, सुगंध हो जाए तो कैसा होगा, अच्छी खुशबू, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। शुभ उपसर्ग का अर्थ सुंदर या अच्छा। निर्भय का मतलब आप सभी जानते हो, निर्भय मतलब निडर, मजबूत, जो किसी से ना डरता हो, लेकिन निर्भय में हमें यहाँ क्या पूछा गया, निर्भय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसमें नी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, ई प्रत्यय से बना शब्द, ई कैसे होता है? जैसे कि किसी शब्द के लास्ट में दीर्घई लगाया गया हो, जैसे कि पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ पर होगा लड़की, क्योंकि लड़कई में दीर्घई का मात्रा लगाया गया, दीर्घई को ही नहीं लगा देना, मात्रा लगना है, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला, राम को बुलाओ में को कौन सा कारक है? तो को कौन सा कारक होगा, हमारा कर्म, जैसा कि मैंने बताया कि किसी के द्वारा किसी को किया जाता है, तो राम को बुलाओ तो किसी के द्वारा बुलाया जा रहा होगा, तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्म। अगला क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा में से क्या? जैसे मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया, से दो का होता है, एक करण का, एक अपादान कारक का, तो से मैंने क्या कहा, करण होता है किसी के साथ में, और से मतलब किसी से अलग होना, जैसा कि यहाँ दिया गया अपादान कारक, अपादान कारक क्यों होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, मतलब उससे अलग हो रहा है, इसका बी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य साधन क्या है? मतलब पर्यावरण संरक्षण का मुख्य कारण क्या है, साधन, प्रदूषण, वनों की कटाई, वृक्षारोपण या शहरीकरण? तो वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष को रोपते रहना चाहिए, वृक्ष को लगाते रहना चाहिए, जिससे पर्यावरण हमारा संरक्षित हमेशा के लिए रहेगा। अगला प्रश्न क्या है,
लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो हम सभी जानते हैं लोगों का तंत्र है तो जनता के पास ऑब्वियसली होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है अंधविश्वास, तर्क और प्रयोग, कल्पना या परंपरा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मैंने पहले भी कहा तर्क, प्रयोग या फिर खोज करते रहना, सत्य की खोज। तो हमारा बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना, मनोरंजन और समाज सुधार, राजनीति या व्यापार। तो साहित्य का सही काम होता है समाज सुधार या फिर मनोरंजन करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भावना से क्या विकसित होता है? तो राष्ट्रीय भावना से हमें एकता, मतलब राष्ट्र की भावना से क्या हुआ? एकता, कि सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी बोलचाल, सभी भाषा के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं, यानी कि एकता का प्रभाव दिखाते हैं। तो राष्ट्रीय भावना से क्या विकसित होगा? एकता का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निबंध का सही क्रम क्या है? भूमिका उपसंहार विषय, विषय भूमिका उपसंहार, भूमिका विषय उपसंहार, उपसंहार भूमिका विषय। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी अगर निबंध लिखा जाता है तो पहले क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर विषय का यानी कि उसका बीच का बॉडी लिखते हैं कि उसके बारे में हमको क्या बताना है, और उपसंहार मतलब होता है कंक्लूजन। आप किसी भी स्टोरी में देख लो, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन चैप्टर, उसके बाद कंक्लूजन आता है। तो वैसे ही भूमिका पहली होगी, फिर विषय होगा, फिर उपसंहार होगा। तो निबंध का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 39 क्वेश्चन नंबर क्या है? पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या होगा? वृक्षारोपण, जनसंख्या वृद्धि, संरक्षण या वर्षा। तो जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हमारे पास साधन कम है, तो उसके हिसाब से हमारा जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण को असंतुलन कर रहा है। अगला, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी, यह कथन किस विषय से जुड़ा है? साहित्य, पर्यावरण, विज्ञान या लोकतंत्र। तो यह जुड़ा है विज्ञान की बातों से, क्योंकि विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी, तो विज्ञान की बातें कर रहे हैं तो विज्ञान से रिलेटेड होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? धन पर, जनता की जागरूकता पर, सेना पर या धर्म पर। तो हम सभी जानते हैं लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करेगी? जनता की जागरूकता पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? साहित्य शब्द का अर्थ है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या होगा? राजनीति, सुंदर लेखन, विज्ञान या इतिहास। तो साहित्य का मतलब सुंदर लेखन, किसी चीज को सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से बताना या लिखना। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है क्या? जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाईचारा या भेदभाव। तो भाईचारा, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग भाषा के लोग, अलग कल्चर के लोग या फिर अलग जाति के लोग अगर एक साथ मिलकर काम करें और एक साथ मिलकर रहे तो उसे भाईचारा कहते हैं। तो भाईचारा हमारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। अगला, घर का भेदी लंका ढाए क्या है? मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य या निबंध। तो घर का भेदी लंका ढाए ये एक तरह की आम बोलचाल में बोलने वाली भाषा है जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या दिया गया? बेईमान शब्द से उपसर्ग है, शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा? ईमान, बेमान या बेई। तो मैंने पहले कहा उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, तो बेमान क्या होगा? तो इसका बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, पन प्रत्यय से बना शब्द क्या है? यानी कि प्रत्यय है तो लास्ट में जुड़ा होगा, तो क्या है? बचपन, सुंदर, गरीब या खुश। तो हमारा यहाँ एक ही शब्द है बचपन, जिसके लास्ट में पन जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं, में कौन सा कारक है? तो विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो इसमें क्या होगा? हमारा अधिकरण। क्या होगा? अधिकरण, क्योंकि में सिर्फ अधिकरण कारक में ही जुड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको याद करने का सबसे आसान तरीका, जिससे कि आप याद कर ले, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अधिक अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन अरे ये, मतलब जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि संबोधन जिसे आप बोलते हैं ना संबंधवाचक, वैसा होता है संबोधन। तो इसमें में लिखा हुआ तो में हमारा किसमें होगा? अधिकरण। तो इसका सी नंबर करेक्ट है हमारा। अगला, व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य है, व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होगा? कविता लेखन, भाषा का व्यवहारिक प्रयोग, कहानी पढ़ना, आलोचना। तो व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा को व्यवहारिक प्रयोग तरीके से लिखना या बताना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? तो संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।
जो हमें शॉर्ट में या फिर छोटे वाक्यों में लिख के हमको समझ आ जाए कि उसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न और सबसे आखिरी प्रश्न, सही वर्तनी कौन सी है? पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण या पर्यावरण? तो हमारा इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही। हाँ, तो यह था आपका 50 एमसीक्यू का सेट जो मैंने अभी करवाया। इसे अगर पढ़ते हो तो काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आज से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आए तो उनका आंसर भी आप दे सकते हो। यदि आपको एसी हिंदी का पार्ट 2 भी चाहिए, यानी कि और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। और यदि आपको आपके सेशन से रिलेटेड या फिर किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, ताकि वो भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। और आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।